जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाद्य यंत्र, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम देखेंगे। पहले थ्योरी साइड देखेंगे, इसके बाद में आपको 10 जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी लास्ट में मैं करवाऊंगा। तो इस वजह से वीडियो के लास्ट तक जरूर बने और हर एक के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ें, तभी याद हो पाएगा और तभी आप जो 10 क्वेश्चन है उनके आंसर आप कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा वाद्य यंत्र हो जाएगा तबला। पहला हमारा वाद्य यंत्र तबला। तबला से जो वाद्य यंत्र के वादक हैं वो कौन कौन से, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है अल्लाह राखा। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल्लाह राखा है। और दूसरे नंबर पर आपको इम्पोर्ट रखना है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का हाल ही में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। जो यूएसए का सैन फ्रांसिस्को शहर है, वहाँ पर इन्होंने इलाज करवाया था, वहाँ पर इनका निधन हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट है जाकिर हुसैन के निधन के बारे में एक क्वेश्चन जीके का पूछ सकता है और एक वाद्य यंत्र से पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे था। तो इनका एक ये महान तबला वादक थे। अल्लाह राखा से इम्पोर्टेंट है। जाकिर हुसैन को पद्मश्री दिया गया था 1988 में और पद्म भूषण दिया गया था 2002 में। ये भी पूछ सकते हैं, इस वजह से ये भी याद रखना है। दूसरे हो जाएंगे हमारे किशन महाराज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुदई महाराज कोई समता महाराज कहा जाता है। इसके बाद पंडित आनंद गोपाल। सबसे पहले आपको अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज और पंडित आनंद गोपाल, इनका संबंध सबका किससे है? इनका संबंध सबका है तबला से। इसके बाद और देखते हैं सुखविंदर सिंह, इनका संबंध किससे? ये सब किससे? तबला से, इनका भी संबंध है तबला से। फयाज खान, लतीफ़ अहमद खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष और विक्रम घोष, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी तबला से। आपने तबला में देखा होगा महाराज लास्ट में आ रहा है, महाराज और घोष। ये आप ये थोड़ा एक ट्रिक, आप एक क्लू यहाँ से ले सकते हैं। सुखविंदर सिंह का संबंध किससे? तबला से। फयाज खान तबला से, लतीफ़ अहमद खां तबला से, स्वप्न चौधरी तबला, अनोखे लाल मिश्र तबला, पंडित जसराज तबला, निखिल ज्योति घोष, इनका भी संबंध तबला से और विक्रम घोष, इनका भी संबंध है तबला से। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज को ये समता महाराज कहते हैं। इनको आपको रट लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सितार वादक। जो सितार वादक है इम्पोर्टेंट है। सितार वादक में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पंडित रविशंकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का नाम याद रखना है तो पंडित रविशंकर जी को याद रखना है। पंडित रविशंकर जी की इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। इनकी आत्मकथा क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी आत्मकथा है। इनको पद्म भूषण दिया गया था 1967 में, पद्म विभूषण दिया गया था 1981 में और भारत रत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत रत्न दिया गया था 1999 में। ये तो आप रट लीजिए, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। इनको जो भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ रत्न पुरस्कार हैं, भूषण पद्म पुरस्कार, वो दिए गए हैं। सितार वादक से संबंध सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पंडित रविशंकर, इनकी आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, भारत रत्न याद रखना इनको 1999। और सितार वादक के अन्य किनको याद रखना है आपको? उमा शंकर मिश्र हैं, विद्यादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन, ये सब किसके हैं? ये सब इनका संबंध किससे है? उमा शंकर मिश्र, विद्यादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। इसके बाद आपको याद रखना है बांसुरी, इंपॉर्टेंट है। बांसुरी से आपको तो 2 नाम आपको रट लेने हैं। 2 नाम कौन कौन से? एक तो हरिप्रसाद चौरसिया और एक पन्नालाल घोष, इनको आपको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। बांसुरी आप सबको जानते हैं कि बांसुरी कैसी होती है। बांसुरी का संबंध किससे? हरिप्रसाद चौरसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पन्नालाल घोष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, इनका सबका संबंध किससे है? बांसुरी से। लेकिन बांसुरी में आपको 2 नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। इनको भी आप दिमाग में बैठा लेना, वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। शहनाई का जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको नाम याद रखना है वो बिस्मिल्लाह खान है। आपको बिस्मिल्लाह खान को तो भूलना ही नहीं, बाकी तो आप भूल सकते हैं, तो एक बार चलेगा। शहनाई आप ये देख रहे हैं, ये बिस्मिल्लाह खान जी बजा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान मोस्ट इंपोर्टेंट पहला नाम है, बिस्मिल्लाह खान। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 2001 में।
पद्म विभूषण दिया गया था 1980 में, पद्म भूषण दिया गया था 1968 में, पद्म श्री दिया गया था 1961 में। इन्होंने जो भारत के पद्म पुरस्कार हैं, इन्हें चारों पद्म पुरस्कार मिल चुका है बिस्मिल्लाह खान जी को। इनका संबंध किससे? शहनाई से। नोट करके आप ये लिख लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को लाल किले में इन्होंने शहनाई बजाई। क्वेश्चन करके ये पूछ सकता है। और जब इसके आज़ादी के जब 50 वर्ष पूर्व हो रहे थे तब भी इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। कौन? बिस्मिल्लाह खान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन हैं शहनाई से? अली अहमद हैं, हुसैन खां हैं, दया शंकर जगन्नाथ हैं और बागेश्वरी कमर है। इंपॉर्टेंट, एकलौती महिला इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो। बिस्मिल्लाह खान और ये बागेश्वरी कमर एकलौती महिला हैं इसमें शहनाई में। बीड़ा में याद कर सकते हैं आपको, ये बीड़ा का आप चित्र दे सकते हैं। बीड़ा में से किनका संबंध है? एस बालचंद्रन, इनका कैसे? बीड़ा से। कृष्ण भगवताचार्य, वी दोरो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता सकता था, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक से हमेशा क्वेश्चन याद नहीं होते, ट्रिक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इस वजह से मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, अगर दिमाग से आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। एस बालचंद्रन का संबंध किससे? बीड़ा से। कृष्ण भागवताचार्य, बीड़ा से। वी दोरो स्वामी, बीड़ा से। बदरुद्दीन डांगर, बीड़ा से। जयंती कुमारेश, किससे संबंध इनका? बीड़ा से। और सुंदरम बालचंद्र, इनका संबंध किससे है? बीड़ा से है। अब अगला हमारा सरोद। ये सरोद का चित्र बनाए। सरोद से कौन कौन हो जाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है अजमल अली खां हो जाएंगे, अमान अली खां, अयान अली खां। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ये तीनों एक ही इम्पोर्टेंट रट लेना। सरोद से अजमल अली खां, अमान अली खां, अयान अली खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, विश्वजीत राय। इनका संबंध किससे है? सरोद से। एक नोट पॉइंट लिखा है, वो भी आप पढ़ना है। वर्ष 2014 में अमजद अली खान ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के बिस्मिल्लाह खान जी ने, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहाँ पर लाल किले में उन्होंने शहनाई बजाई थी। इस वजह वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरोद वादक आपको समझ में आया होगा कि अजमल अली खां, अमान अली खां, अयान अली खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां और विश्वजीत राय चौधरी। सब किनके संबंध? इनके संबंध है सरोद से। अगला आप देखना मृदंग से। ये मृदंग एक ढोलक के तरीके होता है, एक तरफ का बड़ा होता है, एक तरफ का छोटा होता है ये, तो इसको क्या कहते हैं? मृदंग से संबंध कौन कौन है? मृदंग से टी गोपाल कृष्णन हो जाएंगे, पाल घाट आर रघु हैं, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन है, पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन। इनका संबंध किससे? इनका सबका संबंध है मृदंग से। 1 से 2 बार आप देखें तो आसानी से याद हो जाएगा। मृदंग से टी गोपाल कृष्णन, पाल घाट आर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन। इनका संबंध किससे? सबका मृदंग से है। आगे वायलिन से देखते हैं। वायलिन के वादक कौन है? ये वायलिन है। वादक के TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर N राजन, संगीता राजन, कुनाकुड़ी, वैद्यनाथ और मोहन चंद्र शेखर। ये सब किससे हैं? इनका संबंध सबका है वायलिन से। वायलिन से TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर N राजन, संगीता राजन, कुनाकुड़ी, वैद्यनाथ और मोहन चंद्र शेखर। ये सब किसके? वायलिन के वादक हैं। आगे आपको याद रखना है संतूर वादक आपको याद रखना है। ये संतूर रखा है। संतूर में सिर्फ 2 ही हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संतूर वादक दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। भजन सुपारी तो आपको नाम याद होगा, इंपॉर्टेंट है। संतूर से ये क्वेश्चन 100% बनेगा। शिव कुमार शर्मा संतूर से और भजन सुपारी इनका संबंध किससे? इनका संबंध है संतूर से। घाटम देख लेते हैं। घाटम ये घड़े में जो बजाया करते हैं। घाटम से किनका संबंध है? TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। घाटम से संबंध किनके? 2 ही हैं। घाटम में भी कौन है? TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। अगला हमारा पखावज से संबंध किनका है? पखावज से देख लेते हैं। ये भी एक ढोलक के तरीके ही होती है। पखावज का संबंध किससे? कुणाल पाटिल,
केलूचरण महापात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। केलूचरण महापात्रा, उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, इनका संबंध किससे? पखावत से। पखावत से कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्रा, उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, ये सब किससे हैं? पखावत से इनका सबका संबंध है। सारंगी, सारंगी ये आपको चित्र आप देख सकते हैं सारंगी का। सारंगी से किनका? एक शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां और उस्ताद बिंदु खां, ये किसके हैं? ये सारंगी से हैं, सारंगी वादक हैं। सारंगी और मोस्ट एक बार देख लेने को, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदु खां, इनका संबंध किससे? सारंग से। इसके बाद अब हम देखते हैं MCQ क्वेश्चन, आपको टेस्ट है, आप देखते हैं कितना आप पढ़ पाएँ, कितना कर पाएंगे। जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने एकाग्र मन से पढ़ा है तो आप जो मैंने 13 क्वेश्चन लिए हैं, जो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो 13 मैंने लिए हैं। आप 13 में से कितना स्कोर रहा, आप ये आपको कमेंट करके बताना है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र वो कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद है या फिर बीड़ा है? सबसे पुराना कौन हो जाएगा? बीड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीड़ा माता सरस्वती धारण करती हैं, तो कौन सा? बीड़ा। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? वाद्य यंत्र बीड़ा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बांसुरी को, तबला को, शहनाई को या फिर सरोद को, किसको बजाते थे? मैंने आपको कई बार इसमें कहा भी है कि ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1947 में आज़ादी के टाइम पर बजाया है लाल किले पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? किससे? शहनाई वादक हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर मैंने लिए हैं ना, तो ये आ गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से, सरोद से, सितार से या फिर वायलिन से? ये आपको बताना है किससे संबंधित है। ये सरोद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपको सबको क्वेश्चन के आंसर जरूर करने और आना भी चाहिए। सरोद से, सितार से, शहनाई से या फिर वीणा से? विलायत खान का संबंध किससे है? विलायत खान का संबंध किससे है ये आपको बताना है। किससे? इनका भी संबंध किससे? सितार से है। अगला क्वेश्चन हमारा, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से, संतूर से, वीणा से या फिर सारंगी से? तो इनका संबंध किससे? इनका संबंध है वीणा से। अगला क्वेश्चन हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? गिटार वादन में, पखावज वादन में, बांसुरी वादन में या फिर मृदंग वादक में? ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताया था। किसमें? इन्होंने बांसुरी वादक हैं। कौन से? ये बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से, सरोद से, सितार से या फिर मृदंग से? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किससे? अल्लाह राखा किसके? तबला से। मैंने बताया था ना कि सबसे आपको याद रखना, अल्लाह राखा और जाकिर हुसैन, ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अल्लाह राखा का संबंध किससे है? तबला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मैं इनको बता दूँगा, इनका अमेरिका USA के जो सैन फ्रांसिस्को में इनका हाल ही में निधन हो चुका है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे? बांसुरी से, मृदंग से, वीणा से या फिर तबला से? जिनका संबंध किससे हो जाएगा? तबला वादक हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? संतूर, सितार, वायलिन या फिर तबला के? तो किन के हो जाएंगे ये? पंडित किशन महाराज तबला के हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि महाराज और घोष दिख जाए तो उसमें आपको एक की पॉइंट है कि कहाँ पर होगा। तबला से अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो तबला लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? सरोद, तबला, सितार या फिर वायलिन? मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको भारत रत्न भी बताया था मैंने, पद्म भूषण भी बताया था, पद्म विभूषण भी बताया था। इनकी एक आत्मकथा भी बताई थी मैंने, वो आपको याद होगी। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमल अली खां, कौन? उस्ताद अजमद अली खां ने निपुणता हासिल की थी? सितार में, शहनाई में, वायलिन में या फिर सरोद में?
राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। ये आपको क्वेश्चन में करा भी चुका हूँ। पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन और हरिप्रसाद चौरसिया। कौन हो जाएंगे, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सरोद वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए, संतूर वादन के लिए या फिर सितार वादन के लिए। ये मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवाए हैं। ये हमारा जो मैंने 12 क्वेश्चन करवाए हैं। इस क्वेश्चन को आपको आंसर कहाँ पर कमेंट में करके बताना है। आपको बताना है कि आपका 13 में से कितना स्कोर रहा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।